नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, मतलब आउटकम क्या रहेगी, एंजल की गाइडेंस क्या होगी, ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग होगी 17 जुलाई से लेके 23 जुलाई तक की। 17 जुलाई से लेके 23 जुलाई तक की जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट करवा सकते हो। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, ये जनरल रीडिंग है, प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। तो देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। वर्गो यानी कन्या राशि, पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। टेन ऑफ कप्स, आपके पर्सन आपके साथ एक हैप्पी फैमिली को देख रहे हैं। घर परिवार रिश्ते बच्चे, एक खुशहाल फैमिली जिसे बोलते हैं, जिसमें सब रहते हैं, एक परिवार आपके साथ देख रहा है। देख लेते हैं टेन ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। टेन ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। टेन ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। देख लेते हैं कि टेन ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। टेन ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं एट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स और थ्री ऑफ वॉन्ड्स के साथ। मुझे लगता है आपके पर्सन आपके साथ बहुत सारा कम्युनिकेशन चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन ये आपसे करना चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो क्लियर करना पड़ेगा। जो बात ये आपसे नहीं कर पा रहे थे वही बात आपसे क्लियर करेंगे। अपने दिल की सारी बातें आपके साथ बताना चाहेंगे। हो सकता है किसी के लिए मिलने आ सकते हैं, हो सकता है आप लोगों में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो उसी प्रॉब्लम की वजह से ये आपको जो अपने दिल की बातें हैं वो बताना चाहते हैं। ये कोई डिसीजन लेने का इंतज़ार कर रहा है। हो सकता है इनके पास कोई अच्छे जो भी चीज़ों के लिए ये इंतज़ार कर रहा है, जो भी डिसीजन लेने का ये इंतज़ार कर रहा है वो पहले से ही इनके पास है, लेकिन फिर भी इससे बेटर कुछ ये करना चाहते हैं। जो है उसको ये नहीं देख रहे हैं, इससे अच्छा कुछ ये करना चाहते हैं। हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में रहते हो सकता है ये आपके लिए घर प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते हैं, हो सकता है विदेश जाके काम करना चाहते हैं। जो भी है रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम है या नहीं है, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मुझे लगता है नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन चल रहा है। हालांकि ये नो कॉन्टैक्ट का रीडिंग नहीं है, फिर भी नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन चल रहा है। तो ये आपसे अपनी दिल की बातें बताना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, ये खुद क्या चाहते हैं उस बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। और रिश्ते के बारे में भी ये एक डिसीजन लेना चाहते हैं। हो सकता है ये बहुत दिनों से सोच रहे थे कि रिश्ते को लेके कोई डिसीजन लिया जाए, एक्शन लिया जाए। अगर बात नहीं हो रहा था तो बात किया जाए, चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, इस बारे में ये सोच रहे थे। और ये डेफिनेटली एक्शन लेके आपसे बहुत सारा कम्युनिकेशन चाहते हैं। अभी हम देखेंगे आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है वर्गो यानी कन्या राशि। हम देखेंगे आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है वर्गो। जस्टिस के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। देखेंगे कि जस्टिस का कार्ड क्यों आया है, आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि आपको जस्टिस चाहिए, या फिर आप जस्टिस की उम्मीद कर रहे हो, या फिर आप
किसी के साथ जस्टिस करना चाहते हो। देख लेते हैं जस्टिस के कार्ड क्यों आए हैं। आपके लिए जस्टिस को क्लैरिफाई कर रहे हैं 9 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस एंड 9 ऑफ कप्स के साथ। जस्टिस को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 9 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस एंड 9 ऑफ कप्स के साथ। कहीं ना कहीं आप जो सोच रहे हो कि आपका जो विश है वो पूरा हो जाए, इसी पर्सन के साथ आपका विश फुलफिलमेंट है। आप सोच रहे हो इनके साथ आपके जो भी फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाए, आपका कोई विश पूरा हो जाए। आप बहुत दिनों से पेशेंस रख रहे हो, आप रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हो, आप अपने लिए जस्टिस की मांग कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपका जो विश फुलफिलमेंट है या आपके पर्सन है, तो इनके साथ आपका हो सकता है कोई प्रॉब्लम चल रहा है, आपको इनजस्टिस मिल रहा है, या आपसे बातें नहीं कर रहा है, या फिर आपकी रिश्ते में कोई प्रॉब्लम चल रहा है। तो आप इन दिनों जो कोशिश कर रहे हो कि शांत रहे, अकेला रहे और मेरे साथ जस्टिस भी हो, और धीरे धीरे रिश्ता, ये जो प्रॉब्लम चल रहा है वो बैलेंस हो जाए, जिसकी वजह से आप रातों को सो नहीं पाते हो, आपकी नींद हराम है, आप परेशान रहते हो। आपको लग रहा है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है किसी ना किसी क्षेत्र में, किसी न किसी तरीके से आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है। तो आप जस्टिस की उम्मीद इस वजह से कर रहे हो कि आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाए और आपकी रिश्ते में भी बैलेंस हो जाए। किसी भी तरीके से रिश्ते में बैलेंस करना, जस्टिस करना, खुद के साथ जस्टिस करना, रिश्ते में जस्टिस करना, इन चीज़ों के लिए आप सोच रहे हो। आपको ये लग रहा है कि कुछ नया करने से पहले, कुछ नया शुरुआत करने से पहले पेशेंस के साथ चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। साथ ही साथ आप रिश्ते में भी नयापन चाहते हो, फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी आप चाहते हो कि आपके लाइफ में फिनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाए। हर तरीके से बैलेंस को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इन दिनों। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या हैं। देख लेते हैं वर्गो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या हैं वर्गो। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई जेमिनाई, लिब्रा, कैंसर भी हो सकता है। वैसे रीडिंग के अंत आते आते, खत्म होते होते सारे ही राशि आ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा रीडिंग होता है, जो क्लियरेंस का रीडिंग होता है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। ये जो पर्सन है जिनके साथ आपका रिश्ता है, डेफिनेटली ये स्टेबिलिटी चाहते हैं। ये शादी, परिवार, बच्चे, रिश्ते में स्टेबिलिटी, खुद को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मानता है, आगे बढ़ के रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर रिश्ते में कोई प्रॉब्लम चल रहा है किसी चीज़ों के लिए, किसी बातों के लिए, तो उन प्रॉब्लम को ये क्लियर करना चाहते हैं और रिश्ते को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। देख लेते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे।
मुझे लगता है वर्गो आप लोगों की रिश्ते में थोड़ी स्टकनेस आ गया है, थोड़ा सा रुक गया है रिश्ता, बंदा या बंदी, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड हर्मिट के कार्ड आए हैं। जो रिश्ता स्टकनेस में चला गया था, रुक गया था, उसी रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में ये बंदा सोच रहा है, रिश्ते को स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहा है। कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि रिश्ते में कुछ सीक्रेट्स है, कुछ हिडन चीज़ें हैं, उन चीज़ों को बाहर लाना चाहिए, बातों को क्लियर करना चाहिए। ये सही वक्त में सही डिसीजन लेने का इंतजार कर रहा है। हो सकता है पहले भी मुझे दिखाई दे रहा था ये कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, हो सकता है वो डिसीजन लेने का वक्त अभी नहीं आया है। ये सही वक्त में सही डिसीजन लेंगे। कुछ चीज़ें ये या तो ये आपसे हाइड कर रहा है, जो ये आपसे नहीं बोल पा रहे हैं, या तो आप उनसे हाइड कर रहे हो, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं। हालांकि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन है, प्यार है, और सबसे बड़ी बात है कि स्टेबिलिटी है, लेकिन स्टेबिलिटी होने के बाद भी रिश्ते में प्रॉब्लम है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी और की इन्फ्लुएंस भी है इस रिश्ते में, और आप लोगों में कुछ प्रॉब्लम भी चल रहा है। स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है, अभी ये रिश्ता उतना स्टेबल नहीं है, लेकिन बंदा चाहता है रिश्ता स्टेबल बन जाए। कुछ चीज़ें हैं जो अभी वो आपसे क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो जब तक उन चीज़ों को ये क्लियर नहीं कर पाएंगे, तब तक हो सकता है ये आपको स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहा है। ये देने की कोशिश तो कर रहा है, चाहते हैं रिश्ते में स्टेबिलिटी दिया जाए, शादी हो, परिवार हो, बच्चे हैं हो, प्रॉपर्टी हो, पूरा एक कंप्लीट फैमिली। 10 ऑफ कप्स के एनर्जी में ये आना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल हो सकता है इनके पास उस उतना स्टेबिलिटी नहीं है, उतनी कारेज नहीं है कि कोई डिसीजन लेने का ये ले ले। तो इसके लिए ये इंतज़ार कर रहा है, और वो जो इंतज़ार की जो घड़ी है, जो ये नहीं ले पा रहा है डिसीजन, इसकी वजह से ये रिश्ता स्टकनेस में जा रहा है और रिश्ता रुक सा गया है। वरना इनके मन में पूरी तरीके से रिश्ते को लेके स्टेबिलिटी की भावनाएं हैं। ऐसा नहीं कि आए चले गए, रिश्ते में रहे, घूमे फिरे, नहीं, इस तरीके का सोच इनमें नहीं है। ये स्टेबिलिटी को दर्शाता है इनका जो सोच है। बहुत सारी बातें हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, जो बात इन्होंने आपसे नहीं कह पाया है, इन्होंने वही बात आपसे कहना चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन ये कुछ डिसीजन लेने का इंतज़ार कर रहा है, और कुछ चीज़ें हैं जो ये आपसे अभी छुपा रहा है, क्योंकि अभी वक्त सही नहीं है उन बातों को आपके सामने लाने के लिए। अभी हम देखेंगे आप खुद क्या चाहते हो वर्गो। टू ऑफ सोर्ड्स, बैलेंस। मुझे लगता है पहले से ही मैंने कहा कि यहाँ एक थर्ड पार्टी की इन्फ्लुएंस है। कोई, अगर आपके पास दो रिश्ते हैं तो आप दोनों चीज़ों में बैलेंस करना चाहते हो, दोनों रिश्तों में बैलेंस करना चाहते हो। मैंने पहले भी देखा कि आप बैलेंस करना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए इस रिश्ते में इन एंड आउट होना हो रहा है, रिश्ते में बंदा या बंदी आप हो या आपके पर्सन हो कर रहा है, तो आप बैलेंस इसलिए करना चाहते हो कि आपके रिश्ते में बैलेंस की प्रॉब्लम है। आप पहले से ही रिश्ते में बैलेंस की डिमांड कर रहे हो, बैलेंस लाना चाहते हो, और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि आपको चाहिए क्या। देख लेते हैं, 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, इन दिनों मुझे जैसा लग रहा है कि आप कार्ड आया है एस ऑफ सोर्ड्स, चैरियट एंड हाई प्रिस्टेस। कहीं ना कहीं आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं।
तो आप जो है रिश्ते को मौका देना चाहते हो, रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी क्लैरिटी आ चुका है। आप बहुत ज़्यादा सूझबूझ और समझदारी का इस्तेमाल कर रहे हो। हालाँकि आप में बहुत ज़्यादा पेशेंस है और आप अपनी इमोशन को कंट्रोल भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको जो जानना था, जो क्लैरिटी लानी थी आपके दिमाग में, वो आप ला चुके हो और आपके पास क्लैरिटी आ चुका है। आप चाहते हो कि मतलब आ जाएगा, आप चाहते हो कि क्लैरिटी मिल जाए, उसके बाद आप रिश्ते को मौका दोगे। आप सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल करना चाहते हो। इन दिनों आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हो, हाई प्रेस्टिज की एनर्जी में आप चले आए हो, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट इंट्यूटिव आप हो जाते हो। आप चाहते हो कि रिश्ते को दोबारा मौका दिया जाए, लेकिन तरीका आपका होगा। भगवान के भरोसे आप रिश्ते को मौका देना चाहते हो। हालाँकि मुझे लगता है आप दुखी भी हो, परेशान भी हो, लेकिन आप ये किसी को दिखाना नहीं चाहते हो। जो अब जस्टिस का कार्ड आया था, मुझे लगता है कि आप रिश्ते के साथ भी जस्टिस करना चाहते हो और खुद के साथ भी। कहीं न कहीं आपको ये लगता है कि रिश्ते को मौका देके दोबारा से मैं रिश्ते के साथ भी जस्टिस कर रहा हूँ और खुद के साथ भी, और इसके लिए आप रिश्ते को बैलेंस भी करना चाहोगे इन दिनों। तो आप कोई डिसीजन आप भी लेने का इंतज़ार करोगे, लेकिन जल्दबाजी से नहीं। समझदारी के साथ, धैर्य के साथ और थोड़ी-सी, अगर मैं कहूँ कि आप दिमाग का भी इस्तेमाल कर रहे हो, चालाकी भी कर रहे हो, करोगे, क्योंकि आपके पास जब सब चीज़ की क्लैरिटी आ जाएगी, तब आप अपने दिमाग को उसी तरीके से इस्तेमाल करोगे। जब जितना चाहिए उतना बोलना है, जहाँ नहीं चाहिए वहाँ नहीं बोलना है, चीज़ों को अपने तरीके से चलाना है। इन सारी बातों में आप अपनी दिमाग का इस्तेमाल करोगे और आप धीरे-धीरे रिश्ते को दोबारा मौका देते हुए बैलेंस करना चाहोगे। अभी हम देखेंगे कि रिश्ते की आउटकम क्या आ सकता है। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, वर्गो इनके साथ डील कर सकते हो। वैसे 12 के 12 राशि आ जाते हैं, क्योंकि बैक टू बैक आपके लिए मेजर अरकान के कार्ड आ रहे हैं। मेजर अरकान के कार्ड बैक टू बैक आना मतलब कुछ मेजर होने जा रहा है आपके साथ, क्योंकि आपको क्लैरिटी भी मिल रही है रिश्ते में क्या घट रहा है, क्या होगा, जो आपको चाहिए जस्टिस, ये सारा चीज़ें, जो सारी क्लैरिटी आपको चाहिए थी ना, वो क्लैरिटी आपको मिलने जा रहा है इस रिश्ते में। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। सेवन ऑफ कप्स, मुझे लगता है कंफ्यूजन है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहेगा। ऑप्शन हो सकता है आपके पास भी है, आपके पर्सन के पास भी रहेगा, या तो आपके पास रहेगा। जो भी है, कुछ निर्णय लेने में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकता है। देख लेते हैं 8 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों, 7 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं, उसको क्लैरिफाई करेंगे। डेफिनेटली यहाँ कुछ प्रॉब्लम है इस रिश्ते में, जिनका भी रीडिंग आ रहा है, क्योंकि 7 ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई जब कर रहे हैं, तो 10 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस एंड 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। अगर आपको कार्ड दिखाई दे रहा है, तो इस रिश्ते में जस्टिस के कार्ड दो बार आ चुके हैं ऑलरेडी। दोनों डेक से 2 बार जस्टिस के कार्ड आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि रिश्ते में इनजस्टिस हो रहा है, कोई किसी को धोखा दे रहा है। एक के पास ऑलरेडी रिश्ता है, क्योंकि कुछ छुपाया भी जा रहा है इस रिश्ते में, कुछ सीक्रेट है जिसे आपके पर्सन आपसे छुपा रहा है। या तो ये अगर आपके साथ शादीशुदा है, तो इनके पास और रिश्ते हैं,
और अगर इनके शादीशुदा होने की बात आपको पता है तो आप किसी और रिश्ते मतलब इनके साथ रिश्ते में हो, प्यार वाले रिश्ते में हो, तो जस्टिस किसी के साथ तो इनजस्टिस जरूर हो रहा है। जिनके हिस्से का प्यार अगर आपको लग रहा है कि मेरे हिस्से का प्यार कहीं और जा रहा है, अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो, क्योंकि ये आपके साथ परिवार रखना चाहते हैं और किसी और के बारे में भी सोच रहा है। और अगर वर्गो अगर आप खुद किसी और रिश्ते में हो तो उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, कहीं ना कहीं जस्टिस का प्रॉब्लम हो रहा है, कर्मा रिवील हो रहा है, किसी के साथ धोखा हो रहा है, कोई यहाँ जो है ये कंफ्यूजन में रहेगा, कुछ पेनफुल चीजें चल रही है इस रिश्ते में। हालांकि आपके पर्सन की तरफ से कार्ड आया था कि वो परिवार चाहते हैं, रिश्ते चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं, शादी चाहते हैं, या तो अपने शादी को बचाना चाहते हैं या तो आपके साथ शादी रिश्ते ये सब चाहते हैं और आप नहीं चाहते, या फिर आपके साथ शादीशुदा है लेकिन फिर भी उनके पास कोई और रिश्ता है। कोई तो है इस रिश्ते में, आप दोनों में से जो रिश्ते में कुछ छुपा रहा है और किसी के साथ इनजस्टिस कर रहा है और जस्टिस की उम्मीद और एक बंदा कर रहा है। तो म्यूचुअल आउटकम भी उसी तरीके से आ रहा है, कोई दुखी हो रहा है, कोई परेशान हो रहा है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं, साथ ही साथ जस्टिस का कार्ड अगर आ जाता है तो ये समझ में पूरी तरीके से आ जाता है किसी के साथ डेफिनेटली इनजस्टिस हो रहा है, कोई किसी को धोखा दे रहा है, बातें छुपा रहा है। तो उन बातों को क्लियर करना, आप क्लैरिटी चाहते हो रिश्ते में वर्गो, तो आपको उन क्लैरिटी को लाना, क्लैरिटी मिलना आपके लिए जरूरी है और आपके पर्सन है उन बातों को छुपाएंगे तो डेफिनेटली रिश्ते में कंफ्यूजन क्रिएट होगा। जब तक ये कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगा, डाउट क्लियर नहीं होगी, तब तक रिश्ता सही नहीं हो सकता। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं वर्गो। रिकवरी, दिस इज वेरी पॉजिटिव। आपका जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, खास करके आपके तरफ से जस्टिस का, चैरियट का, इस तरीके का कार्ड आपके तरफ से आया है, इंडिसाइसिवनेस का। तो जो भी प्रॉब्लम आपके रिश्तों में चल रहा है, आपके मन में चल रहा है, आपको क्लैरिटी चाहिए, तो वो धीरे धीरे आपको मिलेगा। जो प्रॉब्लम चल रहा है वो धीरे धीरे खत्म होगा, वो रिकवरी हो जाएगी। आपको थोड़ी सी शांत रहनी पड़ेगी, थोड़ी योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अकेले रहिए, चैंटिंग वगैरह कीजिए। जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो यूनिवर्स की तरफ से आपको मिलेगा और हालात जो है ये हमेशा एक जैसे नहीं रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।